देंगे गोश्तों के ख़वास। नाज़िर-ए-किराम, गोश्त हम तकरीबन हर दूसरे दिन या रोज़ खाते हैं। इनके मतलब हमें इल्म होना चाहिए कि कौन से गोश्त जो हैं वो सेहत के लिए मुज़र हैं और कौन से गोश्त जो हैं वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। नाज़िर-ए-किराम, अली बिन रब्बान की तहरीर से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा गोश्तों के ख़वास में। अली बिन रब्बान तिबरी लिखता है कि चौपायों परिंदों के गोश्त में फ़र्क इनकी उम्र और चरागाहों के एतबार से होता है और पकाने से भी ख़वास में फ़र्क हो जाता है। जैसे गोश्त को सिरके में पकाने से गोश्त के अंदर सिरके के ख़वास पैदा हो जाते हैं, ऐसे ही भुने हुए कबाब में आग की हरारत के असरात पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही मैदानों चरागाहों में चरने वाले जानवरों का गोश्त सहरा, बियाबान, पहाड़ी